नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से हताशा में भाजपा, विज्ञापनों से लेकर पोस्टरों तक का फर्जीवाड़ा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस और सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से मचा सियासी घमासान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी को वेंकैया नायडू की सलाह पर मची हलचल, संघ परिवार के किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से नहीं की इस तरह की बात। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चार्जशीट मामले पर जवाब, कहा बीजेपी जब डरती है तो सीबीआई और ईडी को आगे करती है। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक ने अपने ही सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ सीबीआई जांच की कर दी मांग, एलजी को लिखा पत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से हताशा में भाजपा, विज्ञापनों से लेकर पोस्टरों तक का कर रही फर्जीवाड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक में जब अखबार आया तो लोग चौंक उठे। कम से कम 4 कन्नड़ अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खियां ऐसी थी जिन पर अनायास ही किसी को विश्वास नहीं हुआ। इनमें अधिकतर खबरें कम से कम 10 साल पुरानी थी। जो लीड स्टोरी थी उनमें लिखा था कि जब मुंबई पर 2008 में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी किसी शादी के रिसेप्शन में शामिल थे। किसी खबर में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था तो किसी में उनकी आलोचना की गई थी। दोस्तों, आखिर क्या था ये? गौर से देखने पर सामने आया कि दरअसल ये तो बीजेपी के विज्ञापन थे जो लोगों को गुमराह करने के लिए छपवाए गए थे। और इन विज्ञापनों का रूप ऐसा रखा गया था कि मानो अखबार की ही खबरें हों। बीजेपी के इस कदम से बताना मुश्किल है कि बीजेपी की ये हताशा है या वो खुद ही अपना उपहास उड़वाने पर तुली है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कर्नाटक की सड़कों पर जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि अखबार के पहले पन्नों पर यही छपना चाहिए था। लेकिन किसी भी तरीके से भाजपा नहीं चाहती कि राहुल गांधी को वो लाइमलाइट मिले जो वो डिजर्व करते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उससे हताश होकर यहाँ पर भाजपा कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस और सावरकर पर राहुल गांधी के इस बयान से मचा सियासी हंगामा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के तुमकुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस अंग्रेजों की मदद करते थे और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा कहीं नहीं थी। भाजपा ऐसे तथ्यों को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस और उसके नेताओं ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव के लिए नहीं है। हम भाजपा आरएसएस द्वारा किए जा रहे देश विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है। यह हमारे इतिहास को विकृत करती है और ये कुछ लोगों के साथ में शक्ति केंद्रित करता है। हम एक विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी को वेंकैया नायडू की सलाह पर मची हलचल। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मन की बात कहकर, और वो भी सार्वजनिक रूप से कहकर, हलचल मचा दी। नायडू ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक मोदी के भाषणों की पुस्तक श्रृंखला का विमोचन करते हुए ये सलाह दी। नायडू ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान निजी तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में मोदी को कुछ सलाह भले ही दी हो, लेकिन ये पहली बार था जब नायडू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री को अपने फैसलों के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए विपक्षी दलों के साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चार्जशीट मामले पर जवाब, कहा बीजेपी जब डरती है तो सीबीआई और ईडी को आगे कर देती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से कई सवाल किए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जब डरती है और उन लोगों को पता है कि महागठबंधन के सामने अब नहीं टिकने वाले हैं तो इनको आगे सीबीआई और ईडी करना पड़ता है। ये सामान्य सी बात है। जब भी सीबीआई और ईडी आगे आए समझ जाओ भाजपा डर चुकी है। मीडिया ने तेजस्वी यादव से सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी के लोग तो इसी एजेंडा के साथ आए थे कि चार्जशीट करेंगे। बीजेपी जब हारती है और उन लोगों को पता है कि महागठबंधन के सामने अब वो टिकने वाले नहीं हैं तो ये लोग इनको आगे कर देते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इसके बाद ईडी भी आएगी। जब तक संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने अपने ही सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग, एलजी को लिख डाला पत्र। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने अपने ही सांसद गौतम गंभीर के
खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार उन्होंने सांसद गौतम गंभीर और उनके एनजीओ गैर सरकारी संगठन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी है और उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ निगम की शाहदरा दक्षिणी जोन की उपायुक्त वंदना राव को पत्र लिखकर डलाव घरों के स्थान पर जन रसोई या जन लाइब्रेरी खोलने का विरोध किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उफान पर गंडक नदी, कई घरों और सड़कों पानी से लबालब। मोतिहारी में मंडराया भयंकर बाढ़ का संकट। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड में गंडक नदी का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। बेमौसम बाढ़ से गांव के लोग हैरान हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने से पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है। अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के अरेराज एवं संग्रामपुर प्रखंड के कई निचले इलाकों में नदी के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमें रोजगार चाहिए, बीजेपी ने घेरा तो बोले अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इन्वेस्ट राजस्थान शिखर सम्मेलन में देश के उद्योगपति गौतम अडानी संग मंच साझा किया। इस दौरान उन्होंने अडानी की तारीफ भी की। दरअसल कांग्रेस अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सीएम गहलोत द्वारा अडानी की तारीफ करने पर भाजपा उन पर हमलावर है। अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि गौतम भाई गुजरात की बात कर रहे थे। गुजराती हमेशा से बहुत सक्षम रहे हैं, यहाँ तक कि आज़ादी से पहले भी महाराष्ट्र गुजरात हमेशा आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है। आपका राज्य अच्छी स्थिति में था। अब हम सुनते हैं कि गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 2 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और इस दौरान मंच पर अडानी भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुझे गलत तरीके से दिखाने के लिए मीडिया पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए, राहुल गांधी ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उन्हें झूठा बनाने के लिए और गलत तरीके से दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तुमकुर जिले के तुरुवेकर शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समझने की बात यह है कि हमेशा एक निश्चित विचार के लिए खड़ा रहा हूं जो भाजपा और आरएसएस को परेशान करता है। हजारों करोड़ मीडिया का पैसा और ऊर्जा मुझे इस तरह से आकार देने के लिए खर्च की गई है जो असत्य और गलत है। राहुल गांधी ने समझा कि वो मशीन जारी रहने वाली है। ये एक अच्छी तरह से तेल वाली आर्थिक रूप से समृद्ध मशीन है। मेरी सच्चाई अलग है, ये हमेशा अलग है और जो लोग ध्यान से देखने की परवाह करते हैं वो देखेंगे कि मैं किसके लिए खड़ा हूं और मैं किसके लिए काम करता हूं। तो दोस्तों, जबरदस्ती पैसों के बल पर मीडिया का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया है और करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल, जनता के पैसों का इस्तेमाल इसके पीछे किया गया है और जनता के पैसों को बर्बाद किया गया है ताकि सत्ता का लाभ कुछ पार्टियां उठाती रहें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई से की पूछताछ। तिरपालों की चोरी का उन पर लगा है आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सोमेंदु अधिकारी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। शनिवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि उन पर आरोप है कि जब सोमेंदु अधिकारी कोंटाई नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में कई परियोजनाओं में कथित रूप से कई विसंगतियां सामने आई थी। गौरतलब है कि कोंटाई नगर पालिका पूर्वा मेदिनीपुर जिले की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली नगर पालिका है। पूर्व टीएमसी नेता और सोमेंदु अधिकारी इसके 2 बार अध्यक्ष रहे थे। वो पिछले साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज एक और लव लेटर आया है। दिल्ली एलजी ने खत लिख के दी नसीहत तो सीएम केजरीवाल ने ऐसे दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और पत्र लिखा है और कहा है कि मंत्रियों और नेताओं के भ्रामक, अनर्गल और तथ्यहीन बयानों का संज्ञान लें। हालांकि इस लेटर पर अब अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। एलजी सक्सेना द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आज एक और लव लेटर आया है। एलजी के लेटर के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट कर कहा कि भाजपा एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़े कर देते हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है चिंता मत करना, आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग में की समीक्षा बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 डेज की अद्यतन प्रगति पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी जिला अस्पतालों का दौरा कर वहां की कमियों, असुविधाओं, अव्यवस्था को चिन्हित किया और अब उन्हें त्वरित गति से दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक सप्ताह बाद फिर एक बार जिला अस्पतालों का दौरा करेगी। कई जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क
स्थापित हो चुके हैं। शिशु के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र जारी होना शुरू हो चुका है। मरीजों को दीदी की रसोई के माध्यम से पौष्टिक आहार मिलना शुरू हो चुका है। साफ सफाई, लॉन्ड्री इत्यादि सेवाओं में लापरवाही करने वाली एजेंसियों को हटाकर उनका काम भी जीविका दीदियों के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और नए सहयोगी लालू यादव के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा एक मामले में आरोप पत्र दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। सीबीआई ने यह आरोप पत्र लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़े मामले में दाखिल किया है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनके जन्म स्थान सिताब दियारा से वापस रवाना होने से पहले नीतीश कुमार संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से हटने की अटकलों को किया खारिज, कहा लड़ाई अंत तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से हटने की अटकलों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वो किसी चुनौती से कभी पीछे नहीं हटते हैं और ये लड़ाई अंतिम परिणाम तक चलेगी। थरूर ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में सूत्रों के हवाले से अफवाहें चल रही हैं कि मैं आज हट रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं चुनाव से पीछे नहीं हटता। जीवन में ना कभी चुनौती से पीछे हटा हूं और ना ही हटूंगा। रुक करते हैं। बता दें कि दो भारत नहीं करेंगे स्वीकार। राहुल गांधी ने कहा एक तरफ कर्ज और कष्टों भरी है किसान की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। साथ ही वो तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि वो एक महिला से मिले जिनके पति किसान हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होने के कारण आत्महत्या उन्होंने कर ली। उन्होंने एक बार फिर दो भारत का जिक्र करते हुए कहा कि एक भारत जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है और दूसरा भारत जिसमें अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि देश में ये दो भारत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस बयान का करते हैं समर्थन? तो वीडियो को कीजिए लाइक। रोक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग के नए प्रस्ताव पर भड़की कांग्रेस, कहा इससे होगी लोकतंत्र की हत्या। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के हाल में आचार संहिता में बदलाव लाने का प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भावना के खिलाफ है। साथ ही ये लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील का काम करेगी। कांग्रेस के महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग का कामकाज नहीं है। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को अपने सभी चुनावी वादों, उसकी वित्तीय संभावनाओं के बारे में मतदाताओं को बताने को कहा है। आयोग ने ये चेतावनी भी दी है कि अपर्याप्त जानकारी देने के बहुत खराब नतीजे हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक सभी दलों से उनके विचार मांगे हैं। इस मुद्दे पर एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के रेवड़ियों बनाम कल्याणकारी योजनाओं की याचिका पर फैसले के बाद लिया जाना चाहिए था। तो दोस्तों, क्या चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के काम कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल है यात्रा में बिजी। गुजरात और हिमाचल के लिए कांग्रेस का प्लान बी। प्रियंका गांधी को मिलेगा ये जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, जो कि धूमधाम से निकल रहा है और ये यात्रा सफल भी होता नजर आ रहा है। और भाजपा इस पर हर रोज कुछ न कुछ निशाना साध रही है, जिससे ये साबित होता है कि भाजपा इस यात्रा को लेकर चिंतित है और भाजपा की नींद उड़ी हुई है। आने वाले दिनों में ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों से गुजरेगी और वहीं इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों से वो दूर क्यों रहेंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। अब इस चिंता का समाधान शायद कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है। राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी इन दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। इस तरह कांग्रेस की रणनीति यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर में माहौल बनाएंगे और प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभालेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में माहौल चिंताजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। अशोक गहलोत ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र के खतरे में होने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के कारण देश में माहौल चिंताजनक है। गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का बृहस्पतिवार शाम को उद्घाटन किया और उसका नाम बदलकर भारत जोड़ो सेतु रखा। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि ये नाम देश भर में एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकनाथ शिंदे जब पार्टी ही छोड़ गए तो फिर वो कैसे सिंबल पर कर सकते हैं दावा, चुनाव आयोग में बोले उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के पाले में है और चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की ओर से सिंबल के लिए दावा ठोके जाने का आखिरी दिन था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने सिंबल पर दावा ठोका और कहा कि उनका ही गुट इस पर अपना अधिकार रखता है। उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग में तर्क रखा कि एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले नेता खुद ही पार्टी को
छोड़ चुके हैं और इसीलिए शिवसेना के पार्टी सिंबल पर उनका कोई दावा नहीं बनता है, क्योंकि वो तो दल से ही बाहर है। एकनाथ शिंदे ने जून में शिवसेना से बगावत कर ली थी और महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। वो अपने साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर आए थे और करीब 1 दर्जन सांसदों का समर्थन भी उन्हें हासिल था। तब से ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पार्टी पर दावेदारी को लेकर भी संघर्ष चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकालेश्वर मंदिर पर कांग्रेस और बीजेपी का सियासी घमासान, वीडियो जारी कर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। जहां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना की उपलब्धि और निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। इस मामले को लेकर कांग्रेस समर्थकों की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसको लेकर अब दोनों तरफ से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बता दें कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। उद्घाटन के ठीक पहले कांग्रेस समर्थकों की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना को कमलनाथ सरकार की उपलब्धि बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। गुजरात में सिसोदिया गुजरात के सरकारी स्कूल का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने किया था आमंत्रित, जिसके बाद अब बढ़ने वाली है भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल के गुजरात का दौरा करने और वहां के सरकारी स्कूल का स्तर देखने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और उम्मीद जताई है कि बीजेपी नेता इससे नहीं पलटेंगे। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक चर्चा में शिक्षा एक एजेंडा बन गई है, क्योंकि उन्होंने पाटिल को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने और ये देखने के लिए आमंत्रित किया था कि कैसे ये स्कूल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर्फ 5 वर्षों के नेतृत्व में विश्व स्तरीय बन गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा ये मुद्दा, आम आदमी पार्टी की एंट्री से बढ़ी सियासी तपेश। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तपेश को अभी से बढ़ाने का काम किया है। रैलियां, रोड शो और सभाओं के आयोजन से सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरों से चुनावी बयार साफ महसूस की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बीटीपी को तगड़ा झटका, कई नेता आम आदमी पार्टी में हो गए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात के सियासी रण में अब आम आदमी पार्टी ने बीटीपी के साथ गठबंधन किया तो चर्चा थी कि दोनों दल इस बार आदिवासी इलाकों में अच्छी खासी सीट जीत सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले बीटीपी ने आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाकर अलायंस तोड़ दिया था और अब आम आदमी पार्टी ने बीटीपी को झटका दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के विवादित बयान पर भड़का वैश्य समाज, कहा हम सिर्फ दरी बिछाने और फंड देने के लिए हैं क्या। जी हां दोस्तों, वैश्य समाज को लेकर अपने बयान पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके बयान को काट छाट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की वैश्य समाज को लेकर टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। उनकी इस टिप्पणी से वैश्य समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। वैश्य समाज की बैठक में समाज के लोगों ने कहा कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने और फंड देने के लिए ही है क्या। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ दीपक त्यागी की हत्या के खुलासे को लेकर परिजन और ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसी व्यक्ति ने दिनेश खटीक से कहा कि मंत्री जी आप ही पीड़ित परिवार की 1 करोड़ रुपए देकर मदद कर दीजिए। इस पर राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं बनिए की औलाद नहीं हूं जो 1 करोड़ रुपए देकर मदद कर दूं। तो दोस्तों इसी बयान से वैश्य समाज भड़क गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के आने से पहले एक्टिव हुए नीतीश, जेपी के गांव को खास गिफ्ट, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार वो जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली जाएंगे और दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बीजेपी यहां पर तैयारी में जुट गई है। उनके आगमन से पहले कई बार जेडीयू के नेता अमित शाह पर यहां पर हमला भी शुरू कर चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी के गांव सिताब दियारा में कई विकास योजनाओं को लोकार्पण कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी के गांव को गिफ्ट दिया और आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती है और उसे लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पलायन को मजबूर, घर पर लगाया ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर, भाजपा नेता पर उत्पीड़न का आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता से विवाद के बाद पीड़ित ने मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है। पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद पहली बार झाड़ू के साथ गरबा खेलते लोगों का वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने यहाँ की विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी भी घोषित करना शुरू कर दिया है। कुछ विधानसभाओं के लिए प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली
के मुख्यमंत्री इन सभी को शुभकामनाएं भी दी है और साथ ही कहा है कि अच्छे से चुनाव लड़िए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले भैंस और अब गाय, वंदे भारत की 2 दिन में 2 टक्कर, कैसे रफ्तार पकड़ेगी देसी बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, देसी बुलेट ट्रेन वंदे भारत के साथ लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ है। गुजरात में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार ट्रेन से मवेशी टकरा गए हैं और ट्रेन के अगले हिस्से में फिर मामूली क्षति पहुंची है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई गौरी लंकेश की मां और बहन, राहुल गांधी ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में दूर तक पैदल चली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव की स्थिति अभी भी नाजुक, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में अब भी ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सेहत अभी भी नाजुक बनी हुई है। रुक करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की सांकेतिक भागीदारी ने ही कर्नाटक में बढ़ा दी है सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी ने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पदयात्रा में नई ऊर्जा भर दी है। मंड्या जिले में सोनिया गांधी के पदयात्रा में शामिल होने के दौरान उमड़े लोगों के हुजूम ने तमिलनाडु और केरल के मुकाबले कर्नाटक के भारत जोड़ो यात्रा की सियासी हलचल कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सनी देओल लापता, पठानकोट में लगे लापता के पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर बीजेपी सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपका गए हैं। पोस्टर पर सनी देओल की फोटो के साथ लिखा है, गुमशुदा की तलाश, सांसद सनी देओल लापता। ये पोस्टर स्थानीय लोगों ने लगाए हैं जिनका आरोप है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी गुरदासपुर नहीं गए। वो खुद को पंजाब का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई विकास नहीं किया है। पठानकोट में घरों की दीवारें, रेलवे स्टेशन, वाहनों पर भाजपा सांसद सनी देओल के पोस्टर चिपकाए गए हैं और पोस्टर पर लापता होने की बात कही गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया का हाथ पकड़ दौड़े राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में से रोजाना कोई न कोई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है। इन दिनों ये यात्रा कर्नाटक में है और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर राहुल गांधी दौड़ रहे हैं और उनको दौड़ते देख अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके पीछे कुछ देर दौड़ते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का जम्मू कश्मीर के दौरा फ्लॉप शो, जनता को सुनने को सिर्फ मिले जुमले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निवासियों द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य मुद्दे को संबोधित करने में फेल हो गए। जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से काफ़ी उम्मीदें थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी मांगों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री प्रदेश के निवासियों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में भाजपा की सक्रियता पर सीएम अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले बाप रे इतना डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब तक मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक गुजरात में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बावजूद इसके गुजरात में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच अभी से राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा नीति गुजरात सरकार पर हमलावर हैं।